3300 साल पहले एक लड़का मारा गया। वो सिर्फ 18 साल का था। उसका नाम इतिहास ने मिटा दिया था। उसकी याद एक पत्थर के पीछे दफन थी। फिर 4 नवंबर 1922 को एक पांव ने एक कदम रखा और दुनिया पलट गई। हावर्ड कार्टर ने वैली ऑफ द किंग्स में 5 साल से ज्यादा बर्बाद किए थे। उनके पैसे देने वाले लॉर्ड कर्नारवान टूट चुके थे। उन्होंने एक आखिरी मौका दिया। 4 नवंबर को एक मजदूर के पांव ने पत्थर की सीढ़ी पर ठोकर खाई। वो सीढ़ी नहीं थी, वो तारीख की दीवार थी। 26 नवंबर कार्टर ने छेनी से एक छेद किया, अंदर अंधेरा, फिर सोना। कर्नारवान ने पूछा, क्या कुछ दिख रहा है? कार्टर ने कहा, हाँ, अजीब चीजें। अंदर क्या था? 5000 से ज्यादा चीजें। सोने के तख्त, हाथी दांत की कुर्सियां, तीरों के तरकश और एक मास्क। सुर्ख सोने का नीलम फाम आंखों वाला, तीखी निगाह वाला। तूतनखामुन का चेहरा 3000 साल बाद भी जिंदा। तूतनखामुन का जन्म 1341 BCE के आसपास हुआ। उसके बाप थे आखनाटन, एक रेडिकल, एक हेरेटिक, एक ऐसा फेरो जिसने इजिप्ट के हजारों सालों के धर्म को एक ही झटके में तोड़ दिया। आखनाटन ने कहा, कोई नहीं पूजेगा अनेक देवता, सिर्फ एक सूर्य देव अटन। इजिप्ट एक धार्मिक उथल पुथल में डूब गया और फिर आखनाटन मर गए। 9 साल का एक बच्चा ताज पहनाकर गद्दी पर बैठाया गया। उसके एडवाइजर्स आय और होरमहेब असल में शासन करते थे। ये बच्चा राजा था, सिर्फ नाम का। 2010 में पहली बार इजिप्शियन गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि रॉयल ममीज पर DNA टेस्टिंग हो। नतीजों ने एक ऐसी कहानी खोली जिस पर कोई यकीन नहीं करना चाहता था। तूतनखामुन के माँ और बाप भाई बहन थे। हाँ, आपने सही सुना। जेनेटिसिस्ट डॉक्टर येहिया गद ने कहा, ये तो भाई बहन निकले। यह हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। इजिप्ट का रॉयल परिवार खून को साफ रखने के नाम पर एक ऐसी गलती करता रहा जिसका नाम था इनब्रीडिंग। और इस गलती की कीमत तूतनखामुन की बीमार बॉडी, क्लब फुट, क्लेफ्ट पैलेट, बाईं टोंग में नेक्रोसिस। वो चलने के लिए छड़ियों का इस्तेमाल करता था। कब्र में 130 छड़ियां मिली थी। 18 साल में तूतनखामुन मर गया। क्यों? 3000 साल से यही सवाल था। कुछ कहते थे हत्या, कुछ कहते थे चायलेट एक्सीडेंट। 2012 में शक पड़ा एपिलेप्सी। फिर 2025 में DNA ने एक और राज खोला। कायरो यूनिवर्सिटी और नेशनल रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट ने कंफर्म किया, तूतनखामुन बार बार मलेरिया का शिकार होता रहा। उसके टूटे फूटे शरीर को, जो पहले से इनब्रीडिंग ने कमजोर कर रखा था, मलेरिया ने खत्म कर दिया। और उनके 2 बच्चे स्टिल बॉर्न कब्र में उनकी ममीज मिली थी, एक के बाद एक। इस खून का सिलसिला बंद हो गया। कब्र खोलने के कुछ हफ्ते बाद लॉर्ड कर्नारवान मर गए। मॉस्किटो बाइट, ब्लड पॉइजनिंग, एक और, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अखबार चिल्लाए, फेरोस कर्स। लेकिन सच क्या था? साइंस के मुताबिक ये कर्स खुद कार्टर ने बनाया था, प्रेस को बिजी रखने के लिए। वैज्ञानिकों ने बाद में बताया, कब्र के अंदर टॉक्सिक मोल्ड था, एस्परजिलस, अमोनिया गैस थी, हाइड्रोजन सल्फाइड था। 3000 साल की बंद कब्र में जहर था, सुपरनैचुरल नहीं, बायोलॉजिकल। और खुद हावर्ड कार्टर, वो 64 साल तक जीते रहे। फिर भी कर्स की कहानी आज भी जिंदा है, क्योंकि इंसान साइंस से ज्यादा कहानियों में यकीन करता है। और एक आखिरी राज जो किसी ने नहीं सोचा था, तूतनखामुन की खंजर। उसकी मम्मी के दाईं तरफ कपड़ों में लिपटी हुई 30 सेंटीमीटर लंबी लोहे की खंजर। साइंटिस्ट ने जब एक्सरे फ्लोरेसेंस से जांचा, लोहा, निकल, कोबाल्ट, जमीन का लोहा नहीं, आसमान का लोहा, मीटियोराइट। 3300 साल पहले एक तारा टूटा, जमीन पर गिरा, किसी ने उसे उठाया, किसी कारीगर ने उसे थानपा, ढाला, खंजर बनाई। और इस खंजर को रख दिया गया एक बच्चे की मम्मी के साथ जो कभी जाग नहीं सकता था। तूतनखामुन एक छोटा सा फेरो था। इतिहास में उसका कोई बड़ा योगदान नहीं, लेकिन इतिहास ने उसे भुला दिया। और तब कुदरत का फैसला हुआ। एक कमजोर बॉडी, एक तकलीफ देह जिंदगी, एक कब्र जो 3300 सालों तक सील रही। फिर एक छीनी, एक रोशनी, एक आवाज। हाँ, अजीब चीजें। आज हम जानते हैं ये अजीब चीजें सिर्फ सोना नहीं थी। ये एक इंसान की कहानी थी। एक बच्चे की जो कभी जवान नहीं हुआ, एक राजा की जो कभी आजाद नहीं रहा, एक फेरो की जिसे दुनिया ने भुला दिया और फिर वो दुनिया में सबसे मशहूर हो गया। शायद यही है असली कर्स, जब तक याद है मौत नहीं।